किसान को आत्महत्या करने का दिन आयल है। किसान को कुछ शासन से मिलेगा तो किसान बच सकता है। जितना लोग रहता है खाना पीना खाता है उसके ऊपर वो पूरा गयल है। मुख्यमंत्री को लिखा कुछ आपने? सब कुछ दिया है। ये लेटर है ना, ये देखो। महाराष्ट्र के संगोला जिला से, सोलापुर महाराष्ट्र से और संगोला जिला सोलापुर, फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। अजनाले गांव है ना, तहसील संगोला, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। तहसील संगोला है ना, आगे लिख दिया ना आपने, ठीक है। नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली। इस समय हम हैं जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर महाराष्ट्र से कुछ लोग आए हैं जो गांव अजनाले से हैं, तहसील संगोला से हैं और जिला सोलापुर महाराष्ट्र से हैं। ये कह रहे हैं कि मुआवजे का इनका पैसा नहीं मिला। क्या कारण रहा, क्या वजह रही, ये अब इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरिचंद्र विठोबा चौगुले। आपका क्या नाम है? भीमराव खंडा एलपले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मधुकर तुकाराम एलपले। आपका नाम क्या है? चंद्रकिशोर उर्फ दीपक पवार, कडलास। अच्छा, आप में से किस व्यक्ति का पैसा नहीं मिला है? आपका नहीं मिला है? नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला। इधर आ जाइए, इधर थोड़ा सा इधर। ये बताइए कि क्या कौन सा पैसा था और कितना पैसा था और क्यों नहीं मिला? हमारी जमीन जो है ना, ये गांव में नाला बिल्डिंग से अंदर गई है। हाँ। वो आता वो तो साठवन तालाब किया गया है। अच्छा, बड़ा बना है, इसलिए हमारी ये जमीन वो आज नीचे गई, गिर गई है। और उसका पैसा मुबदला हम कुछ नहीं दिया और लीटर नहीं भेजा, अभी क्या कुछ नहीं किया। कहने का मतलब है कि जो नाला बड़ा किया गया, उसका एक्सपेंशन किया गया, हाँ। तो आपकी जो जमीन थी वो उसमें आ गई। हाँ, तो उसको ले लिया सरकार ने, सरकार ने हड़प कर गई। हड़प कर लिया, लेकिन पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं, मुबदला नहीं मिला। तो कुछ नोटिस वोटिस दिया था? अभी सभी को दिया है। हाँ? नहीं, अपने पत्र दिया क्या? हमारा नोटिस नहीं दिया। हाँ। हमारा किसानों को कभी किसी का क्या नोटिस खेती की जमीन थी? हाँ, खेती वल्लर पर जमीन है ना हमारी। अच्छा अच्छा। बाप जादे की जमीन है। बाप जादे की। हाँ। तो उसके आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कागज वगैरह है? है, सब कुछ है। तो सरकार क्या कह रही है कि उनकी जमीन है? सरकार क्या क्लेम कर रही है? सरकार हमारा कुछ नहीं कहा है। हमारा खिलौने सर के खेल होते हैं, इधर उधर जाने, उधर निकालो उधर निकालो। अच्छा, सरकार आपको घुमा रही है? घुमा रही है। इधर जाओ उधर जाओ, तहसील में जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ और एमएलए के पास जाओ, लेकिन कहीं कोई काम नहीं बन रहा। काम नहीं बना। काम नहीं बना। कितना समय हो गया है? 1969 में ये इनका पूरा काम जमीन का हो गया था। और उसमें से कम ये तो 40 साल से भी ज्यादा बता रहे हैं। हाँ 40 नाला बिल्डिंग अभी है। नारा बिल्डिंग अभी हो गए। अच्छा, उसके पहले उसने खाली लोगों को गुमराह करने का काम किया और जमीन हड़पने का काम किया है। कम से कम 5 हेक्टर जमीन यानी 20 एकड़ जमीन जो है इन लोगों की हड़प की है। इसका मुआवजा अभी तक गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं है। अच्छा। और खाली इन लोगों को हम करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसा ही खाली घुमा रहे हैं। इनका कुछ मुआवजा इन लोगों को मिला नहीं है। इसीलिए कब से ये मैटर पेंडिंग है? कितने साल हो गए? ये लगभग 40 साल से ये पेंडिंग। हाँ, पूरा खंडन नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट। सबकी सरकारें देख ली होंगी आपने, कांग्रेस की, बीजेपी की, शिवसेना की, सबकी। कोई नहीं सुन रहा। कोई नहीं सुना। कोई सुन रहा है। उनके पास कुछ नहीं है, कागज पत्र उनके पास नहीं है, हमारी पास है। दूसरी बात ये है कि जो नाला बिल्डिंग का जो काम जो है वहाँ पर चल रहा है, लेकिन ये उसकी कागजात जो है वो गवर्नमेंट के पास अभी कोई भी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट भी माफिया की तरह काम करती है। गवर्नमेंट भी वहाँ की माफिया की तरह काम कर रही है। लैंड माफिया। इसीलिए वो जो वहाँ के जो अधिकारी है, ये जल संधारण के, हाँ जल संधारण के जो अधिकारी है, उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करके गरीब लोगों को न्याय मिलना चाहिए। किसानों को उनको किसानी की जो न्याय है उनको मिलना चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए सरकार को मुआवजा देने की में दिक्कत क्या है? क्योंकि सरकार तो मुआवजा देती है, तो जमीन का मुआवजा देती है, तो मतलब दिक्कत क्या है? क्या लगता है कि कुछ किसी और को तो नहीं मुआवजा दिला दिया आपके नाम पर? ऐसा भी हो जाता है कभी, कागज बन जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? ऐसा कोई कागज उनके पास रेडी नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई कागज नहीं? कोई नहीं है। आपने पूछा? हमने पूछा, पूरा इंक्वायरी किया है, आरटीआई लगाई आपने? आरटीआई भी लगाया है, लेकिन उसका कोई असर नहीं उनके ऊपर। एमएलए से मिले, लोकल एमएलए से? सब किया है। सारे दरवाजे हमने घूम के अभी लास्ट दरवाजा यही है। अच्छा। जंतर मंतर का दरवाजा
दरवाजा है। जंतर मंतर के दरवाजे पे, आपका नाम क्या? जंतर मंतर के दरवाजे पे आए तो किसको अपील करेंगे आज? हम आप किसको अपील करेंगे? बोलने को हिंदी नहीं जानता है। अच्छा, ठीक। हम अपील माननीय पंतप्रधान जी, उनके जो सचिव है उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरी बात केंद्र के जो जल संधारण मंत्री है भारत सरकार के, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमको तुरंत ही न्याय मिले। कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, मैं कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपको क्या समझ में आया मैटर इनका सारा, थोड़ा सा बताइए अपनी बात। मतलब क्या हो गया है, इसका पहले छोटा नाला बिल्डिंग था, हाँ। उसमें अभी 60 बड़ा तालाब बनाया, कैनाल का पानी छोड़ा है। पाझर लिखा हुआ आपने, पाझर तालाब। पाझर तालाब बनाया 60 पानी स्टोरेज करने के लिए। अच्छा, बट उसका क्या है कि पहले थोड़ा बहुत जमीन गया था, अभी बहुत ज्यादा जमीन गया, और उसकी जो हाइट है जो तालाब की बहुत हाइट बड़ा है। कम गया था पहले, कब कम गया था, ज्यादा कब गया है? 40 साल पहले बहुत कम गया। अच्छा, तो तब आपने मान लिया कि कोई बात नहीं। अभी वो तालाब रीडेवलपमेंट किया गवर्नमेंट ने। कब किया, कौन सी साल में किया? 1922 में, 2022 में 2000 आता केले चालू है अजून. चालू है, काम चालू है। अभी 19 से शुरुआत, मतलब 22 से शुरुआत हो गई, अभी तक चालू है काम। कहने का मतलब उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ रहे हैं। पहले थोड़ा ले लिया तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। हाँ। आप सोच रहे हैं कि पूरा ही जमीन खा जाए। हाँ, पूरा खा लिया खाली है, और अभी और 13 लोगों को भी जमीन हड़प करने का उनका इरादा है। कोर्ट वगैरह का आपने चांस किया है? कोर्ट नहीं, जो संबंधित जो महाराष्ट्र के मिनिस्टर है, जो जल संधारण है, जो चीफ मिनिस्टर है, उनको लेटर भेजा है। वो एमएलए का है जो लेटर है वो भी लेके आया। वो बहुत हम लोग 1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम एक हो गया कि वो कॉन्ट्रैक्टदार ने और ये जो लोकल जो कुछ लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि ये लेटर दे के करके काम करवाया, और वो पूरा कंस्ट्रक्शन का बिल है वो निकलवाया, और वो किसानों को ऐसा ही रखा है। मतलब अपना बिल काम भी कर लिया, बिल भी पास कर दिया। मतलब जमीन किसी की, काम कोई कर गया, बिल कोई दे दिया, किसी ने दे दिया, उनका बिल पास हो गया और इनका बिल फट गया। फट गया। तो अभी 1.5 साल से लड़ रहे हैं। जेब कट गया। हाँ, जेब कट गया। 1.5 साल से तहसीलदार को पता है, कलेक्टर को पता है, जो कमिश्नर है पुणे का रेवेन्यू, उनको पता है। क्या सब मिले हुए हैं? सब मिल सब एक हो चुके हैं, थाली के चट्टे बट्टे एक ही, एकदम गांव से ऊपर तक। तो क्या लगता है आपको कि सरकारें बदल जाती हैं, कांग्रेस की आती है, शिवसेना की आती है, बीजेपी की आती है, कोई भी सरकार आ जाए कोई नहीं सुनता? नहीं, किसानों को कोई सुनता है? किसानों को कोई वारसदार है ही नहीं ना। किधर है? इतने सारे किसान आते हैं इधर, आपको भी पता है कुछ होता है, तो इसलिए हम इधर आए कि उधर से कुछ नहीं हो रहा है। तो हम लोग को थोड़ा शौक था, तो इससे जो संबंधित अधिकारी है, संबंधित लोग हैं, उनसे ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। कोई आपको ऐसा नाम लगता है जो सचमुच जो इस सबके पीछे का एक व्यक्ति है या पूरा? नहीं, पूरा माहौल ही है, एक व्यक्ति का नहीं, पूरा चंक ही है, पूरा एक मतलब गैंग बन गया, गैंग बन गया, जो जमीन हड़पने वाला गैंग। बिल्कुल वैसा वाला ही है। हमने सुना था कि वक्फ बोर्ड के अंदर अभी वक्फ बोर्ड की बात चल रही थी कि वहाँ जमीन क्लेम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो सरकार ही जमीन क्लेम क्या कर रही है? सरकार जमीन किसानों की छीन रही है। दूसरा एक मुद्दा है, अभी इधर दिल्ली में आया अनशन में, ये हड़ताल में बैठे इधर के बहुत सारे महाराष्ट्र के एमएलए एमपी से, अभी तक कोई मिलने नहीं आया या कोई जांच नहीं करने आया। तो आप लोगों को क्यों आएगा? 4-5 लोग हैं, आप वो तो भीड़ को देखते हैं ना। हाँ, भीड़ को देखते हैं, बस 4-5 लोग का ही जमीन गया ना, बाकी लोग क्यों आएंगे? हाँ, तो आपको तो कोर्ट का ही रास्ता बचता है, क्योंकि पॉलिटिशियंस को लिए तो 5 कोर्ट से हम लोग थोड़ी लड़ सकते हैं, लड़ना है तो लड़ेंगे भी आगे। अभी शुरुआत तो किया है। अच्छा, शुरुआत किया है। कितना आपको लगता है कितना नुकसान हो गया होगा पैसे में? अगर बात करें तो कितने का जमीन होगा, कुछ आइडिया है आपको? हमारी जमीन को क्या इतना है, 20 एकड़ को जमीन अभी हड़प हुआ है। उसकी कॉस्ट कितनी होगी, कीमत कितनी होगी? लगभग कम 10 करोड़ के आसपास तो होगी। ज्यादा होगी। 10 करोड़? हाँ, 10 करोड़ वैल्यूएशन हर आदमी की 10 करोड़? नहीं, सब टोटल मिल 5 लोग हैं, 5 लोगों का लगभग 10 करोड़ के आसपास। 5 लोगों का 10 करोड़ रुपया की जमीन। और आरोप ये कि सरकार ने उस जमीन को पहले थोड़ा सा हड़पा था, अब पूरा हड़प लिया, और सारे सब जगह गुहार लगा चुके हैं, एमएलए से लेके कमिश्नर से लेके जो अथॉरिटी हैं सबको लिख चुके हैं। महाराष्ट्र में इनका कुछ हुआ नहीं तो अब चले आए हैं दिल्ली, और दिल्ली में उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी
कुछ इस पर संज्ञान लेंगे? किसानों का मैटर है। वो जमीन के अंदर हाँ। अनार के कम से कम 1000 पेड़ है। अच्छा, वाटर वो पेड़ जताने के लिए एक वाटर टैंक बनाया। हाँ। वो उसकी प्राइस कम से कम आज से 25 लाख वाटर टैंक बनाया खुद के पैसे से। हाँ। वो भी जा रहा है तालाब में। अच्छा, आपका भी जो है बना हुआ वाटर टैंक? हाँ, वो जा रहे हैं, अनार के पेड़ जा रहे हैं, वाटर टैंक जा रहा है जो पेड़ बचाने के लिए बनाया किसान ने, वो भी जा रहा है। उसकी कम से कम 25 लाख प्राइस है, वो बनाया। स्टेट बैंक का कर्ज है हमारे पास। अच्छा, कर्जा है किसान तो मतलब ये तो सीधा सीधा ये आप प्रूफ हो गया कि भाई आपको बैंक कर्जा दे रही है तो आप ही की जमीन होगी। हाँ बैंक तो सारी वेरिफिकेशन करती है। करते हैं ना। बिल्कुल। सरकार क्या कर रही है समझ में? आप कुछ हेलो, इन्होंने वो अनार का पेड़, हमारे इधर बारिश नहीं रहता है, दुष्काल रहता है सांगोला में, इसलिए टैंक बनाया। टैंक का 30 लाख का लोन है उस खेती पर। अच्छा, अरे वो कैसा भरने का? और ये इधर से गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ। किसान को आत्महत्या करने का दिन आयल है। किसान को कुछ शासन से मिलेगा तो किसान बच सकता है। जितना लोग रहता है खाना पीना खाता है उसके ऊपर वो पूरा गयल है। मुख्यमंत्री को लिखा कुछ आपने? सब कुछ दे ये लेटर है ना, ये देखो मुख्यमंत्री को लिखा है, आमदार लोग को बोलेला है, सबको बोलेला है। हमारी बात कोई नहीं सुनता, इसलिए हम दिल्ली आए ले। और कुछ भी करके इनको गवर्नमेंट से जो हेलो होता है उससे पेमेंट मिलना चाहिए, नहीं किधर जमीन मिलना चाहिए। कुछ ना कुछ इनको होएगा तो कंपनसेशन मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, तब ये लोग बचता है, नहीं तो इनको पूरा खत्म होना चाहिए। ये पुराने जो अभी का है, पुराना नहीं, अभी का 60 तालाब। ये देखो ये कितना लेटर है हाँ, दोनों का, हर और जगह संबंधित लगा- मंत्री हर को जगह दिया। लगा रहे हैं। कौन सा है? ये तो गलत नहीं दिया, ये लोग ने ऐसा तो नहीं दिया रहेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो बहुत, और फिर बैंक की भी बात है, बहुत सारी बातें हैं इनके पास, लेकिन मोटी बात ये है कि साफ साफ कह रहे हैं कि लगभग 10 करोड़ के करीब की जमीन है जिसको सरकार ने तालाब के बहाने लिया है। पहले थोड़ा लिया था, आज से 40 साल पहले, लेकिन अब बहुत सारा जमीन जा रहा है और इन लोगों को उस जमीन पर कर्ज भी है बैंक का, इनका खुद का उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, और इनकी ज़मीन खुद की है, ऐसा इनका दावा है। और ये लगातार गुहार लगा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर ये लोग नहीं गए, सबको इन्होंने बोला, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, तो आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर। आज ये भूख हड़ताल पर है या प्रोटेस्ट पर है और कह रहे हैं कि आज हम मोदी जी को अपनी व्यथा रखेंगे। क्या लगता है, क्या उम्मीद है? नहीं, 40 साल का रिकॉर्ड देखो। हाँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा है, 40 साल का रिकॉर्ड है जमीन का हमारे पास पूरा। वो पूरा जांच कर लो, उसके बाद डिसीजन ले लो। बट ये जो गुमराह कर रहे हैं ना, ये हम लोग पीछे हटने वाले है ही नहीं। अभी लड़ेंगे, बिल्कुल लास्ट तक, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब तक इसके हल नहीं जो संबंधित अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, जब तक पैसा नहीं मिलता है, तब तक पीछे हटेंगे नहीं। साफ साफ कह दिया है कि जब तक शरीर में जान है तब तक अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और हमारा संविधान भी यही कहता है कि किसी का हक नहीं मारा जाना चाहिए, इनका भी हक नहीं मारा जाना चाहिए। अगर इनका दावा है तो उसकी जांच होनी चाहिए और इनको इनका मुआवजा मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।